श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश गुरु पब्लिक स्कूल शताब्दी नगर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारियां दिए हैं, जिसमें आपको हर महीने हर महीने में एक सोमवार को एक नियम बनाना है। इस नियम से महादेव आपकी जिंदगी बदल देंगे। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मनचाहा वर की प्राप्ति होगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और इस नियम को करने के लिए कब, क्या और कैसे इस नियम को करना है, इस नियम से आपको किस फल की प्राप्ति होगी, आपको क्या लाभ होगा, तो इस को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक में बने रहें। इसी वीडियो के अंत तक आप उपाय को जानेंगे, देखेंगे। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी आज कथा शुरू होते ही बोले हैं, समुद्र में बहुत सारे मोती, माणिक, रत्न, बहुत सारा खजाना समुद्र के अंदर रहता है। उसे निकालने वाला कोई होना चाहिए। समुद्र के जल में नहाने से या नौका विहार करने से या समुद्र किनारे घूमने से नहीं मिलता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने समुद्र के नीचे तक डुबकी लगाई है उसे मोती, माणिक, रत्न जरूर मिलेंगे। ना कि आपको उसे निकालने के लिए तो कोई समुद्र के अंदर तक जाना ही पड़ेगा। समुद्र में नहाने से, डुबकी लगाने से नहीं प्राप्त होने वाला है, नौका विहार करने से प्राप्त नहीं होने वाला है, इसके अंदर तक जाना पड़ेगा। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा अगर आप ऊपर ऊपर सुन रहे हो, कथा पंडाल में घूम रहे हो, तो उससे शंकर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उससे महादेव नहीं मिल सकते हैं। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको शिव महापुराण के अंदर तक जाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जब आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप महादेव के पास किस चीज की कामना से आए हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आप लोग मंदिर ना जा पाए तो अपने घर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। आप 3 नियम बना लो। सोमवार का पहला सवेरे जाके भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 1 चावल का दाना रखकर बेलपत्री के 7, 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी इच्छा हो, आप जितना कर सकते हो, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जितनी परिक्रमा कर सकते हो आप लगा सकते हो, वो लगाना। और तीसरा नियम जो है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के दरवाजे पर 1 घी का दीपक जरूर लगाना है। महीने के किसी एक सोमवार का ये नियम आप जरूर बना लो। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अक्षत रखा जाता है, किसके लिए? उन्नति के लिए। आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। बेलपत्री के नीचे 1 अक्षत रखा जाता है उन्नति के लिए। शंकर भगवान पे जो अक्षत रखा जाता है, 1 अक्षत बच्चों के लिए। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए। आप अशोक सुंदरी का स्थान समझ रहे होंगे। जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ 1 अक्षत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। अक्षत मतलब 1 चावल का दाना। विनायक जी के पास जो अक्षत रखा जाता है बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ना समझे तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो 1 अक्षत रखा जाता है, मतलब जो 1 चावल का दाना रखा जाता है, वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर भगवान पे जो 1 अक्षत चढ़ाया जाता है बच्चों के लिए चढ़ाया जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए। विनायक जी पे जो अक्षत रखा जाता है बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है।
और जो पीठिका होती है जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी के हस्त कमल पर जो अक्षत रखा जाता है वो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अब ठीक से समझ ले होंगे, पीठिका जो होती है जिस पे शिवलिंग विराजमान होते हैं, तो उस शिवलिंग जो रखा रहता है वहाँ पार्वती जी के हस्त कमल होते हैं, उस पर जो अक्षत का दाना, चावल का दाना जो रखा जाता है नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अगर आप लोग के मन में संशय होगा कि अगर अक्षत एक बार ही चढ़ा दे तो क्या आप डॉक्टर जो दवाई देता है तो सारी दवाइयाँ एक साथ खाते हो? नहीं ना। तो उसी तरह अक्षत का बहुत नियम है, उस नियम को अपनाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। बलजीत राम जी का पत्र आया। मैं महादेव की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा शादी 2008 में हुआ। पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ, 4 महीने बाद वो मर गया। दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ, वो कुछ ही देर में मर गया। फिर तीसरा बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ, वो भी मर गया। अब डॉक्टर बच्चे के लिए नहीं बोला था क्योंकि ऑपरेशन से 3 ही बच्चा होता है। तो फिर मैं पशुपति व्रत की तो गर्भ मेरा ठहर गया। उसी अवस्था में मैं गर्भावस्था में ही मैं पंडाल में कथा सुनी और बाबा से विनय की, मुझे मेरा बच्चा दे दो बाबा, अब मेरा बच्चा जीवित रहे। 16 साल बाद मुझे पुत्र हुआ है, उसी का नाम शिवाय रखी हूँ क्योंकि महादेव का दिया हुआ ये मेरा बच्चा है, क्योंकि महादेव ही दिए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कितना भी धनवान हो, धन दौलत किसी काम का नहीं, अंत समय में बस एक लोटा जल आपका कल बदलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पूनम जी का पत्र आया। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा जुड़वा बेटा है और एक बेटी। मेरे दोनों बेटा करवा चौथ पर जल गया था। एक कम जला था, एक तो बहुत ज़्यादा जल गया था। दोनों बहुत जलने के बाद 1 साल तक इलाज चला। घाव तो भर गए पर निशान नहीं गया, दाग रह गई। मैं 5 साल तक आपकी कथा सुनती रही, बाबा पे चढ़ा हुआ जल लगाती, आपके बताए हुए 21 पत्ते आम के पत्ते का उपाय की और बाबा की कृपा से वो ठीक हो गया। उसकी चमड़ी 80% अपने रंग में आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सरला जी का पत्र आया। मैं शिव महापुराण की कथा 2022 से सुन रही हूँ। 7 दिन की कथा पंडाल में सुनी। मैं गरीब घर से थी, जिम्मेदारी बहुत थी, मेरे पति बहुत बीमार रहते थे। मैं 21 साल से किराए के मकान में रहती थी। आपकी कथा सुनती, बाबा को जल चढ़ाती, अपने पति को पिलाती, बाबा से पंडाल में जो मांगी वो बाबा मुझे दे दिए। खुद का मकान दिलवा दिए, मेरे पति भी ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव पुराण में लिखा, जो कपास की बाती का निर्माण करता है उसे 21,000 यश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, बेटे से निवेदन किए हैं कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही बड़े आदमी बनो, VIP बन जाओ, पर अपने परिवार को छोड़कर कभी भी कहीं भी मत जाना। बेटी से भी निवेदन किए हैं कि बेटी कितना भी VIP बन जाओ पर तन से दुपट्टा कभी मत अलग करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। बरखा जी का पत्र आया। आज मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद करने आई हूँ। गुरुजी, मेरा 10 वर्ष का बेटा को बुखार हुआ। जब मैं डॉक्टर से दिखाई तो ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट में निकला खून नहीं बन रहा था। फिर दूसरे जगह दिखाई तो ब्लड कैंसर बता दिया। तब मैं आपके बताए अनुसार उपाय करने लगी। बाबा पे जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, बेटे को देती, अपने रिश्तेदार में रुद्राक्ष मंगाकर जल पिलाती। आज मेरा बेटा ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।